हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। अब बाबा के कुछ मैसेजेस तो हमें बहुत रिलैक्स लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कुछ मैसेजेस आता है जिसमें हमसे रिलेटेबल भी होता है, हमसे रिलेट भी कर रहा होता है। ऐसा लगता है कि हमारी सिचुएशन के लिए ही आए हैं ये। जैसे मान लीजिए कई बार ये आता है कि तेरे ऊपर एक संकट है, लेकिन क्या होता है कुछ टाइम बाद वो संकट आता है, टल जाता है। उसमें लिखा होता है कि तेरे ऊपर कोई संकट आने वाला था, मैंने टाल दिया है। और देखोगे आप कि वो संकट जो है बहुत छोटे में टल जाता है। अब क्या होता है ना कि कुछ चीज़ों में बाबा मैसेज देते हैं हमें, लेकिन अब मैं बताता हूँ कि आपको कहाँ पे गलती कर जाते हो आप। जो भी होप वाले मैसेजेस हैं, उसकी बजाय हमें आउटसोर्स पे भरोसा नहीं करना है। मतलब किसी ने हमें मैसेज भेजा कि तेरे 15 जनवरी को चमत्कार होने वाला है, 15 जनवरी को तेरे प्यार से मिलवा दूंगा तुझे, 20 जनवरी को तेरे साथ ये कर दूंगा। तो इस चीज़ में हमें क्या करना है, हमें अपनी समझ से काम लेना है। हमें अपनी समझ से काम लेना है। हमें आउटसोर्स पे भरोसा नहीं करना है, अपने इंट्यूशन पे भरोसा करना है, अपनी अंतरात्मा पे भरोसा करना है। अपनी जो बाबा की हम भक्ति कर रहे हैं ना, नाम जप कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पे भरोसा करना है। आउटसोर्स पे भरोसा नहीं कर रहा है। जैसे बाबा कई बारी वार्निंग देते हैं कि तेरे ऊपर संकट आने वाला है, कई बारी चेतावनी देते हैं, कई बारी अच्छी चीज़ें भी बताते हैं कि तेरे साथ ये चीज़ अच्छी हो गई, मैंने तेरे को उस दुर्घटना से बचा लिया। तो आप अपने जीवन से रिलेट भी तो करना सीखो। अब आप सिर्फ मैसेजेस को अंधे थोड़ी पढ़ना है। आखिर में उलझन कौन, मान लीजिए जो लोग डाल रहे हैं वो तो डालेंगे ही, उनको व्यूज पाना है, लेकिन आप अपनी समझ तो लगाओ। आप अंधे उसको देखे जा रहे हो, ब्लाइंडली उसको फॉलो कर रहे हो। नहीं, हमें ब्लाइंडली उसको नहीं देखना है। हमारे पास आ रहे मैसेज तो हम इग्नोर करना भी तो जानते हैं। कोई गंदी चीज आती है तो हम इग्नोर कर देते हैं। वो मैसेज भी एक, जब जो चीज हमें उलझन में डाल रही है, समझ लीजिए कि वो चीज हमारे लिए है नहीं, उसको हमें अवॉइड करना है, टोटल इग्नोर करना है उसको। बाबा से भरोसा नहीं तोड़नी है, बाबा से विश्वास भरोसा बनाए रखना है। क्योंकि भक्ति ही हमें जो है, भक्ति की शक्ति हमें आगे का रास्ता दिखाती है, हमें सही मार्ग देती है, हमें गलत चीज़ों से बचाती है। तो भक्ति और नाम जप नहीं छोड़ना है, उसकी बजाय जो आउटसोर्स है ना, इनर सोर्स पे भरोसा करना है, अंदर की अंतरात्मा पे। आउटसोर्स पे नहीं कि फ़ोन में मैसेज आ गया, वीडियो आ गया, ये हम 3 बारी राम राम लिख दे तो तेरा अच्छा हो जाएगा। नहीं, ये सब कुछ नहीं करना, ये सब उलझन है। ये सब हम करते थे पहले, करते हैं, लेकिन अब नहीं। जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी चेतना बढ़ती है, बेसिकली जो हमारा नाम जब चल रहा है, भक्ति चल रहा है, वो हमारी चेतना का विस्तार कर रहा है, हमारी चेतना को बढ़ा रहा है। और हमारी चेतना को बाहर नहीं लेकर जाएगा, वो हमारी चेतना को बढ़ाएगा अंतरात्मा की आवाज़ सुनने के लिए, हमारे कॉन्शियसनेस लेवल को हाई करेगा। तो जब हमारी कॉन्शियस लेवल हाई होगी तो हम बाहरी चीज़ों पे ऑटोमेटिक डिपेंड होना बंद हो जाएंगे। हम बाहर की चीज़ों पे, बाहर के सोर्स पर डिपेंड होना बंद हो जाएंगे। हम फिर क्या करेंगे कि अपने आत्मा से जुड़ेंगे। अब हमें आत्मा से जुड़ने के लिए क्या होता है, जब हम भक्ति कर रहे होते हैं, राम नाम का जाप कर रहे होते हैं, जब हम बहुत शांति से बैठ के जाप करेंगे ना, जब हम बहुत शांति से हनुमान चालीसा को फील करेंगे, जब अपने यहाँ पे उसकी वाइब्रेशन होती है। आप हाथ रख के जब राम नाम का जाप या हनुमान चालीसा का जाप करते हो, कोई मंत्र का जाप करते हो, तो आप यहाँ पे उसकी वाइब्रेशन फील करो। आपको वो शांति जो मिलेगी ना, वो सुकून जो मिलेगा, वो आपको आउटसोर्स से कभी नहीं मिलेगा। कोई पर्सन आपके जीवन में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई करियर आपका स्टक है, पैसे कहीं फंसे हुए हैं, वो एक अलग मुद्दा हो गया। लेकिन जब तक हमारे शरीर में वो सांसें हैं, तब तक हम उस आत्मा से जुड़े रहेंगे, तब तक हमें वो आत्मा ही हमारा मार्गदर्शन करेगी। तो क्यों ना हम उस आत्मा से जुड़ें, क्यों ना उससे मार्गदर्शन करें, क्यों ना हम उसको अपना सोर्स बनाएं बजाय बाहरी चीज़ों की। समझ रहे हो आप? मैसेज तो लोग डालेंगे ही, जो लोग सरफेस लेवल पे जी रहे हैं वो लोग मैसेजेस से ही काम चलाएंगे। हमें उस चीज़ पे नहीं भरोसा करना है, हमें अपने अंतरात्मा से जुड़ना है। हमें बाबा की भक्ति का सही इस्तेमाल करना है। बाबा हमें क्या सिखा रहे हैं उस चीज़ पे फोकस करना है। चमत्कार जो होना होगा हो जाएगा। कोई भी सिचुएशन आज तक परमानेंट नहीं रही है, कितनी भी बुरी हो। तो आपको क्या करना है, उस मोमेंट को, उस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करना है अपने लिए, अपने इनर सोर्स से कनेक्ट करने के लिए, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करने के लिए। जो आपके अंदर का इनर चाइल्ड है, उसको आपको खुश करना है। क्योंकि होप क्या है ना, होप हमें विश्वास से कहीं ना कहीं दूर करती है। लेकिन जब हम अपने आप से कनेक्ट हो जाते हैं तो विश्वास जैसी चीज़ रही नहीं जाती है, फिर वो कनेक्शन ही हमारा मार्गदर्शन बन जाता है, फिर वो अंतरात्मा ही हमारा मार्गदर्शन करने लगती है। क्योंकि फिर बाबा की जो आवाज़ है
बाबा हमें क्या बताना चाहते हैं, सही गलत का रास्ता दिखाना चाहते हैं, वो हमारे अंदर से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। भक्ति और नाम जप आपको ये सोच के करना है कि मुझे अपने अंतरात्मा से जुड़ना है। मेरे लिए क्योंकि क्या है कि एक लेवल पे आप जब पहुँचते हो ना तो डिटैच हो जाते हो चीज़ों से। आपको बार-बार ये फ़ील होगा कि एक खालीपन फ़ील होगा, डिटैचमेंट फ़ील होगा कि यार कभी-कभी लगता है कि यार ये चीज़ें चाहिए, कभी-कभी लगता है यार कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस मैं जैसी हूँ वैसे ठीक हूँ, जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ। तो वो एक्चुअली डिटैचमेंट का प्रोसेस होता है। आप डिटैचमेंट वाली जर्नी में हो। और जो डिटैचमेंट वाला प्रोसेस है वो बहुत अच्छी चीज़ है। वो हमें 90% जो हमारे भटकाव उसको ख़त्म कर देती है। देखिए, हम नया किस तरीके से शुरू करते हैं, ये टोटली यूनिवर्स पे डिपेंड करता है। वो रास्ता दिखाएगा आपको कि क्या नया करना है। कुछ ऐसा आइडिया आ जाएगा, कुछ ऐसा अपॉर्च्युनिटी आ जाएगा आपके सामने जो आप करने लगोगे। वो एक अलग बात है। लेकिन जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में हमें नहीं हटना है। भक्ति, नाम जप, ध्यान, हनुमान चालीसा, ये चीज़ें चलती रहेंगी। कोई भी गुरुदेव हैं हमारे, उनकी भक्ति करते रहना है, नाम जप करते रहना है। हमारे जीवन से बहुत सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें हम फेस करके निकालते हैं। बहुत सारे इमोशंस को फेस करके हम बाहर निकाल देते हैं। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।